राध्या प्रथम को जेल से रिहा करवाकर लगाई। प्रथम को गले प्रथम ही खुश होकर कि आज राध्य को अपने घर में ले जाकर कि राध्य को घर में रहने के लिए जगह दिलवा देता है। दादी का प्लान हुआ फेल जब दादी को पता चलता है कि राध्या प्रथम को जेल से रिहा करवा चुकी है। तब दादी सोचने लगती है, यह कैसे हो सकता है, हम और हमारा पूरा परिवार मिलकर के भी प्रथम को जेल से रिहा नहीं कर पाया। आखिर में उसे धरती के बोझ ने कैसे प्रथम को जेल से रहा करवाई। लेकिन जब इंस्पेक्टर और डायरेक्टर प्रदूषण खुद आकर के मित्तल भवन में राध्या से माफी मांगते हैं, तब जारी को सच्चाई का पता चलता है कि राध्या ने मीडिया वालों का मदद लेकर के प्रथम को जेल से रहा कार्रवाई कमिश्नर की मदद से राध्या प्रथम को जेल से निकाल बाहर और इंस्पेक्टर को मिला सजा। इंस्पेक्टर ने कमिश्नर के और आराध्या के सामने हाथ जोड़कर के माफी मांग लेता है। जब कमिश्नर बनताला है, इंस्पेक्टर, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। डायरेक्ट के साथ में हाथ मिलाकर के अब तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर का पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। इंस्पेक्टर फैसला कर लेता है कमिश्नर के सामने कि मैं मित्तल भवन में जाकर के राध्य से प्रथम से माफी मांगूंगा। तभी कमिश्नर होता है, अगर तुमको राध्या और प्रथम माफ कर देंगे तब तुम्हें सस्पेंड में नहीं करूंगा, इस गलती को माफ कर दूंगा। अगर उन लोगों ने माफ तुमको नहीं किया तो फिर तुमको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जब मित्तल राध्या की गाड़ी एक झटके से मित्तल भवन के सामने आकर रुकी, उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में विश्वास की लौ जल रही थी। हवाओं में बेचैनी थी, जैसे पूरा आसमान उसकी जंग का साक्षी बन गया हो। हाथ में वह फाइल थी जिसमें बंद था प्रथम की आजादी का सबूत, वो दस्तावेज जो झूठ के साम्राज्य को ढहा सकता था। राध्या ने कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने चौखट पार करने की कोशिश की, भीतर से गूंजती एक तीखी आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाओ वहीं, दादी की आवाज घर की दीवारों से टकराकर गूंजी। उनके चेहरे पर तमतमाहट थी, आंखों में आग। जिस बहू ने इस घर की इज्जत को धूल में मिला दिया, उसे यहाँ कदम रखने की इजाजत नहीं है। एक पल को हवा थम गई, लेकिन राध्या की आंखों में डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, दादी जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर यह वक्त नाराजगी का नहीं, इंसाफ का है। मेरे पास वो सबूत है जो प्रथम जी को निर्दोष साबित करेगा। हमें तुरंत पुलिस स्टेशन चलना होगा। घर में सन्नाटा फैल गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। प्रथम के पिता की आंखों में आशा की एक चमक जली, जैसे लंबे अंधकार के बाद सुबह की पहली किरण। उन्होंने बिना कुछ बोले राध्या की ओर कदम बढ़ाया और बोले, चलो राध्या, अब देर नहीं करनी चाहिए। माँ की आंखें नम थीं। वे जानती थीं कि राध्या जो कर रही है वो सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सम्मान के लिए है। बस एक चेहरा था जो पत्थर बना खड़ा रहा, दादी। उनके चेहरे पर राहत तो थी, पर भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि वही लड़की जिसे उन्होंने घर से निकाला था, अब उनके पोते की रक्षक बनकर खड़ी है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वहां का माहौल बदल चुका था। ऊंचे पद का एक सीनियर ऑफिसर दरोगा पर गुस्से से बरस रहा था। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि बिना जांच, बिना सबूत किसी को जेल में डाल दो? उसकी आवाज में न्याय का ताप था। दरोगा सिर झुकाए खड़ा था, पसीने में भीगा हुआ। उसके लिए यह अपमान का नहीं, डर का पल था। राध्या ने अपनी फाइल अधिकारी के सामने रखी। यह रहा वो सबूत जिससे साफ साबित होता है कि मेरे पति प्रथम जी निर्दोष हैं। असली गुनहगार कोई और है। अधिकारी ने फाइल पलटी और कुछ ही मिनटों में सच उसके सामने था। उसने तुरंत आदेश दिया, प्रथम को तुरंत रिहा करो। इतना सुनते ही राध्या का दिल धड़क उठा। वह दौड़कर लॉकअप की तरफ गई। सलाखों के पीछे बैठा प्रथम कमजोर और घायल था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, होठों से खून रिस रहा था। एक पल को राध्या की आंखें धुंधला गईं। उसने कांपते हाथों से सलाखों को पकड़ा। प्रथम जी, आप ठीक है ना? उसकी आवाज में सिसकियां छुपी थीं। प्रथम ने सिर उठाया। उसकी थकी आंखों में जैसे सुकून की लहर दौड़ गई। उसने हल्की मुस्कान दी। अब ठीक हूं क्योंकि तुम आ गई हो। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर सलाखों से ही उसे गले लगा लिया। वो पल जैसे पूरे पुलिस स्टेशन की दीवारों को भिगो गया।
परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच चुके थे। माँ और पिता के चेहरे पर राहत की लकीरें थीं। माँ ने भगवान का नाम लिया, पिता की आंखों से गर्व के आंसू गिर पड़े। लेकिन दादी अब भी वहीं खड़ी थीं, भावहीन, स्थिर, जैसे अंदर का तूफान उनकी आंखों में कैद हो। उनके दिल में गर्व भी था और चोट भी। गर्व इसलिए कि उनका पोता निर्दोष निकला, और चोट इसलिए कि यह सब उसी लड़की के हाथों हुआ जिसे उन्होंने कभी अपनाने से इनकार कर दिया था। पुलिस ऑफिसर ने कहा, आपके पति अब आजाद हैं, मिसेस प्रथम मित्तल। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हिरासत में उनके साथ ऐसा व्यवहार किसने किया। ये अब सिर्फ एक केस नहीं, एक साजिश है। राध्या ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस साजिश के पीछे बैठे हर चेहरे को बेनकाब नहीं कर दूं। उसकी आवाज दृढ़ थी, और उस पल वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, इंसाफ की मशाल बन चुकी थी। दादी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से पीछे मुड़ी। उनके होठों पर एक अनकहा वाक्य ठहर गया। शायद आज मैंने उसे बहू नहीं, बेटी बनते देखा। लेकिन उन्होंने यह बात किसी से कही नहीं, सिर्फ नजर झुका ली और चुपचाप चली गई। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पर खड़ी राध्या ने आसमान की ओर देखा। अंधेरे में भी एक उजाला चमक रहा था। उसके दिल में सुकून था कि उसने अपना फर्ज निभाया, और अब वक्त था नए युद्ध की शुरुआत का। राध्या ने चौंक कर देखा। लेकिन दीदी, क्या करें? दादी और वो लोग सब मिल गए हैं, पुलिस तक खरीदी जा चुकी है। गौरी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, फिर हमें उनकी चाल को उन्हीं की तरह खेलना होगा। मैं जाऊंगी उस सेट पर जहां सब कुछ शुरू हुआ था, मेकअप आर्टिस्ट बनकर। उन्हें लगेगा मैं बस एक कर्मचारी हूं, लेकिन मेरी आंखें हर जगह होंगी। राध्या। अगली सुबह फिल्म सेट पर चहल पहल थी। कैमरों की लाइट्स, कलाकारों की आवाजें, और उनके पीछे खड़ी थी एक नई मेकअप आर्टिस्ट। सिर पर दुपट्टा, हाथों में मेकअप किट और मोबाइल जेब में रिकॉर्डिंग मोड पर। वह थी गौरी दीदी। उसकी निगाहें बार बार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर जा टकराती थीं, जो वैनिटी वैन के पीछे खड़े कुछ कागजों पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। वो लड़की यानी राध्या अब समझेगी कि इस इंडस्ट्री में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता, डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा। प्रोड्यूसर बोला, और दादी जी का कहना है कि प्रथम को इतना फंसा दो कि वो बाहर आने की सोच भी न पाए। उसके बिना राध्या खुद टूट जाएगी। गौरी ने मोबाइल को अपनी साड़ी में छिपाया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। हर शब्द, हर हंसी, हर साजिश उसकी जेब में कैद होती जा रही थी। शूटिंग खत्म हुई तो वह धीरे से सेट से बाहर निकली। मन में डर था, पर आत्मविश्वास भी कि आज उसने राध्या के लिए कुछ बड़ा कर दिखाया है। लेकिन उसी शाम, जब वह वैनिटी वैन में अपना सामान समेट रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। वह संघर्ष करती रही, लेकिन बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक पुराने, अंधेरे गोदाम में पाया।